बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टीएस्ट रेसिपी लेकर आई है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने इससे पहले ना तो ये रेसिपी खाई होगी और ना ही देखी होगी। इतनी मज़े की बनेगी कि जब ये डिश आपके सामने आएगी तो पहले तो इसकी खुशबू से ही आपकी रूह खुश हो जाएगी और आपका दिल करेगा कि जल्दी से इस पर झपट पड़े। और ये ऐसी डिश है कि रोटी, पराठा और चावलों सबके साथ इतनी टेस्टी लगेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि किस चीज़ के साथ खाएं, और घर वाले तो आपके हाथ चूम लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी डिश है और इसे कैसे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले हम साबुत मसूर की दाल लेंगे, और इसे ब्लैक दाल भी कहा जाता है क्योंकि इसका छिलका जो है वो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन ये वही मसूर की दाल है, जब इसको पीस लेते हैं इसका छिलका उतर जाता है तो लाल रंग की निकलती है, जिसे हम मसूर की दाल कहते हैं। एक्चुअली होती वो यही है, लेकिन ये साबुत होती है तो इसलिए इसके ऊपर छिलका होता है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम साबुत मसूर की दाल ली है, और अब हम इसको बहुत अच्छे से पानियों से साफ़ करेंगे, और 2-3 पानियों से साफ़ करेंगे और फिर इसको भिगो कर रख देंगे। मसूर की दाल के फ़ायदे कितने हैं ये तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आई साइट भी ठीक होती है, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, और बहुत सारा गदला पानी जो है ना येलो कलर का वो निकलता है। तो यहाँ पर धोने के बाद अब हमने इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। जब आप 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे तो आप यकीन करें कि ये 5 मिनट में गल जाएगी। तो यहाँ पर 3-4 घंटे हो गए हैं, तो ये देखें ये दाल अब इतनी फूल कर मोटी हो गई है, और यहाँ पर देखें कि इस तरह टूट रही है कि जैसे गली हुई है। तो जब आप इस तरह 3-4 घंटे भिगो के रखेंगे तो ये फटाफट गल जाएगी। तो चलिए अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे और उसके अंदर ये पानी समेत ही दाल हम डाल देंगे, और यहाँ पर ये पानी जो है कम है, इसलिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और आपने इतना पानी डालना है कि 1 इंच ऊपर पानी हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, और एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, और एक बादियान का फूल डालेंगे, और इसके साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे, और फिर 2 जवे हम लहसुन के डालेंगे। यहाँ मेरे पास मोटे जवे हैं, अगर आप लोगों के पास बारीक हो तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच भरकर घी का डालेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी दाल जब पकेगी तो पानी जो है वो कुकर से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर वेट रख देंगे, और इस चलिए चूल्हे पर चलते हैं और इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको मीडियम आंच पर रख देंगे, और मीडियम आंच पर इसको पकने देंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला 5 मिनट में ही पक जाएगी। जैसे ही विसल बजे आपने वहाँ से टाइम नोट कर लेना है, और 5 मिनट के बाद आपने कुकर बंद कर देना है, और फिर आपने स्टीम इसके अंदर ही रहने देनी है। जब स्टीम खुद ब खुद निकलेगी तो आप देखेंगे तो आपकी दाल गल चुकी है। तो यहाँ पर देखें अब मैंने जो पालक ली थी, यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दाल ली थी, और 1 किलो मैंने गट्ठी जो है वो पालक की ली थी। लेकिन चूंकि इसके डंडल भी निकल जाते हैं, बहुत सारी पालक जो है वो ख़राब भी होती है, और क्योंकि ये ताज़ा तो होती नहीं है, हमने अपने खेतों से तो तोड़ी नहीं होती, तो इसलिए बाज़ार से लेते हैं तो बहुत सारी पालक निकल जाती है। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि आधा किलो भी नहीं रह जाती। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने खुश्क कर लेना है। काटने के बाद आपने पालक को नहीं धोना, क्योंकि फिर इसमें बहुत पानी पड़ जाता है, और पालक में ऑलरेडी पानी होता है। तो यहाँ पर खुश्क करने के बाद अब हमने इसको मोटा मोटा काटना है। अब इसको मोटा मोटा क्यों काटना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी 2-3 स्टेप में बनेगी, और सारे ही स्टेप आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपकी ये रेसिपी मज़े की बनेगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए अब अपनी दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल गली भी बेतहाशा है, और लेकिन यहाँ पर जैसे मैं कहती होती हूँ ना कि टूटनी नहीं चाहिए, हर चीज़ अलग अलग नज़र आनी चाहिए, इसी तरह ये अलग अलग भी नज़र आएगी। आपने इसको मलीदा नहीं करना। तो चलिए दाल को एक साइड पर रख देते हैं, अब पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर अब हम 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, जो आपके पास, या सरसों का तेल है, जो भी आप ले सकते हैं वो ले लें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मज़े की जो है वो घी में बनेगी।
तो यहाँ पर हम हाफ कप ऑयल डालेंगे और इसके बाद जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने एक मीडियम साइज़ का बहुत चॉप किया हुआ, फाइनली चॉप किया हुआ प्याज लेना है। और ये प्याज भला मैं किससे चॉप करती हूँ जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपको पता चल गया मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में वो मशीन भी दिखाई है जिसमें ना बिजली खर्च होती है ना मेहनत होती है, और आपके जो प्याज हैं वो फटाफट जितने बारीक करना चाहते हैं हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ब्लैक नहीं करना लेकिन इतने फ्राई करना है कि क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर देखें 2-3 मिनट लगेंगे तो हम अपने प्याज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन डालना है, लेकिन वो लहसुन आपने पीस कर नहीं डालना, मोटा मोटा कूट कर डालना है। और इसके साथ ही आपने 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी है और वो भी इसी तरह मोटी मोटी कूट कर डालनी है। जब आप मोटा मोटा कूट कर डालेंगे ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे कि इतनी जायके की आपकी हांडी बनेगी कि आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह हमने अदरक लेना है, थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें, मुझे ब्लड प्रेशर है तो इसलिए मैंने थोड़ा लिया। तो 1 चाय का चम्मच जो है वो आप मोटा कुटा हुआ अदरक ले लें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि लहसुन का कच्चापन जो है या एक तीखी सी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों के कमेंट को पिक करूँ, पिन करूँ और वीडियो में भी चलाऊँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। और यहाँ पर बताएं कि मैं टमाटर के बाद क्या डालती हूँ जिससे टमाटर गल जाते हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और नमक आपने बहुत सोच समझ कर डालना है क्योंकि जगह जगह नमक डाल रहा है। डालने के बाद आप हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हम इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालने वाले हैं और वो है 1 खाने का चम्मच भरकर चने का पाउडर। जो भुने हुए चने होते हैं ना उनका पाउडर, ये जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये भुने हुए जो चने ले लेने हैं आपने और इनका छिलका उतार लेना है और इनको ग्राइंडर में पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। यहाँ पर अगर आपके लोगों के पास भुने हुए चने नहीं है तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने पहले बेसन को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर लेकिन बेसन का और भुने हुए चनों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, इसलिए अगर कोशिश करें कि भुने हुए चने ही डाल दें। अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल दें क्योंकि ये जो बेसन होता है ना या चनों का पाउडर होता है ये नीचे भी लगता है। तो फिर आपने 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। वैसे तो ये भुना हुआ है, कच्चा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अच्छी टेस्ट के लिए जो है इसको भून लेते हैं 1-2 मिनट। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। आपने ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डाल लेना है और 1/2 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको 1-2 मिनट फिर दोबारा से मसालों को भी भूनना है। यहाँ पर अच्छी तरह से मसाले को भूनने के बाद अब हमने जो पालक काट कर रखी है वो पालक आपने इसके अंदर डाल देनी है। और यहाँ पर पालक डालने के बाद आपने पालक को भी 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि पालक जो है जब आप भून कर पकाएंगे तो आप यकीन करेंगे बहुत ही मज़े की आपकी हांडी जो है वो बनेगी। तो यहाँ पर अभी आपको पालक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि इसमें पानी होता है तो इसलिए फूली फूली ये होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इसको पकाएंगे तो ये पानी रिड्यूस हो जाएगा और कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमने 1-2 दफ़ा ही हिलाया है तो ये देखें कितनी कम होना शुरू हो गई है। तो इस तरह आपने 2-3 मिनट भूनने के बाद अब आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी पानी होता है और नमक भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने 2-3 चम्मच खाने के जो है ना वो पानी डालना है और फिर हमने ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट मीडियम आंच से भी थोड़ी सी कम आंच पर पकने देना है। और यहाँ पर आपने बीच में एक दफ़ा देख लेना है कि कहीं नीचे नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन डाला हुआ है, पाउडर जो चनों का है वो डाला हुआ है, तो नीचे भी लग सकता है, तो आपने देख लेना है। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं।
6 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी पालक को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखें हल्का सा पानी है अभी बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये नीचे नहीं लगी। तो इसी तरह से आपने बीच में भी देख लेना है कि नीचे ना लगे, क्योंकि जब नीचे लगी तो जल जाएगी और आपकी सारी हांडी का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। और अब हमने जो दाल बॉयल करके रखी हुई है वो इसके अंदर दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हमने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। देखें आपको दाल का एक एक दाना नज़र आ रहा है, इसलिए अब आपने गोटा नहीं लगा देना कि इसको पपाई बना दें, वो एक और रेसिपी है, वो भी कभी बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर अब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। और इतना पानी डालना है जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर अब हम पानी डालेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें ये मैंने 1 कप पानी डाला है, तो ये मुझे कम लग रहा है और थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। और यहाँ पर आप नमक मिर्च भी चख सकते हैं। तो पानी डालने के बाद अब हमने दोबारा से ढक्कन लगाना है और इसको मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट पका लेना है, ताकि फिर हमारी जो पालक में अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी पक जाए और दूसरे जो मसाले हैं वो सारे एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाएं और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो बन जाए। 8 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वैसे इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमने कुछ मसाले इसमें और डालने हैं, तो डालते डालते पानी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हमने एक लेमन लेना है और उसका हाफ करके हमने इसके अंदर लेमन जूस डालना है। लेकिन यहाँ पर देखें अनफॉर्चुनेटली आजकल लेमन ऐसे आ रहे हैं कि इनके अंदर रस ही नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं जिनके अंदर रस होता है। तो चलें बहरहाल ये डाल लेते हैं। और इसके बाद आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है। और यहाँ पर अब आपने कसूरी मेथी नहीं दब देनी, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं हर हांडी में कसूरी मेथी जो है वो डाल देते हैं। जब आप इसमें कसूरी मेथी डालेंगे ना तो पालक का तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, पालक का टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कसूरी मेथी डालने वाली। और यहाँ पर देखें मैंने आपको इसलिए कहा था कि पालक मोटी मोटी काटनी है कि देखें पालक अलग नज़र आ रही है और मसूर की दाल जो है वो अलग नज़र आ रही है और उसके भी दाने नज़र आ रहे हैं, पप्पा नहीं बना हुआ। अब हमने 1 मिनट ढककर इसको पकाना है ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो 1 मिनट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर चूल्हा बंद करना भूल गई थी। तो चलें कोई बात नहीं, आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब हमने इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का लगाना है, जिसमें मैंने 2 जो हैं वो सुरख मिर्चें ली हैं, जो कि मेरी घर की खुश की हुई हैं। और इसके साथ मैंने ½ टीस्पून कश्मीरी सुरख लाल मिर्च पाउडर लिया है और ½ टीस्पून मैंने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इनको अब 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल गरम किया है, या आप घी गरम कर लें और उसमें ये सारे मसाले डाल दें और ऊपर से तड़का लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही बेहतरीन हमारा सालन जो है बनकर तैयार हो गया। जब आप इसको खुद बनाएंगे ना तो आपने फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर बॉयल चावलों के साथ इसे जो है वो खाने लगी हूँ। तो आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैंने कभी आप लोगों को टेस्ट करके ये नहीं कहा कि बहुत मज़े की है, लेकिन यहाँ आज मैं टेस्ट करके आपको लोगों को कहने लगी हूँ कि ये बहुत मज़े की है। फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक से देख रहे हैं तो टिकटॉक पेज को फॉलो भी कर लें और फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट कर दें ताकि मेरे दूसरे बहन भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।